नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे देश में बीजेपी के नेता और जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके खिलाफ बड़ा आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जिससे अनुसूचित जाति नहीं, पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं। और इन्हीं विरोध प्रदर्शन के बीच में उत्तर प्रदेश के एक शर्मा जी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, नौकरी से रिजाइन कर दिया है अमित शाह के इस कथन के विरोध में। तो पूरे देश में इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। और भिवानी में भी 2 जनवरी को नए साल पर विरोध प्रदर्शन रखा गया है और अनुसूचित जाति अधिकार सुरक्षा मंच के बैनर तले ये कार्यक्रम है। तो मिलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दलबीर उमरा जी। सर, स्वागत है धाकड़ है हरियाणा में। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, 18 दिसंबर को संसद में लाइव कार्रवाई के दौरान हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ अशोभनीय कार्रवाई, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, उसमें पूरे देश में इस बात का रोष है कि अमित शाह ने एक गलत बयान दिया, गलत इस प्रकार का जो रचा इन्होंने षड्यंत्र। तो पूरे देश में इस बात के प्रति बवाल मचा हुआ है और पूरे देश में, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, सभी लोग इस बात के लिए चिंता कर रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री ने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसके खिलाफ तहसीलों में, ब्लॉकों में, जिला लेवल पे इस समय आंदोलन चल रहे हैं और ये आंदोलन जिला लेवल तक ही नहीं, पूरे प्रदेश में भी जाएगा। और पूरे भारत में जिस प्रकार पिछले 2018 में SC/ST एक्ट को निरस्त करने के विरोध में पूरे देश में आंदोलन चला, उसी प्रकार पूरे देश में आंदोलन फैलने का मुझे लगता है ऐसा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे गृह मंत्री ने तुरंत पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस बात के लिए उन्होंने कहना चाहिए कि मैंने गलती की है और मुझे माफ़ किया जाए। और मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं, उनको गृह मंत्री के पद से हटाएं और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब 2 जनवरी को हमारे ज़िला भिवानी में जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग, वो सभी पार्टियों के लोग बीजेपी को छोड़कर, और बीजेपी में भी बाबा साहब को मानने वाले हमारे साथ हैं, वो 2 जनवरी को हमारे यहाँ नेहरू पार्क में इकट्ठे होकर और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए हमारे उपायुक्त भिवानी के कार्यालय जाएंगे और पूरे शहर में प्रदर्शन किया जाएगा और एक जन जागरण किया जाएगा कि आप भी हमारा साथ दें। हम उनके सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि वो हमारा सहयोग करें और हम पूरे ज़िला भिवानी के गांव-गांव में जाकर पूरी टीमें वहां प्रचार कर रही हैं। और 2 जनवरी को एक ऐतिहासिक मार्च निकलने वाला है, जैसा 2 अप्रैल 2018 को निकाला गया था। मैं मांग करना चाहूँगा हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को कि उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उनको इस पद से हटा जाए। अच्छा जी, 2 अप्रैल की जो आप बात कर रहे हैं, 2 अप्रैल में तो खाली शेड्यूल कास्ट के लोग थे, लेकिन अब तो बैकवर्ड के, सामान्य वर्ग के लोग भी साथ हैं। तो कितना बड़ा आंदोलन हो जाएगा 2 तारीख को? यहाँ कम से कम भी 50,000 लोगों की संभावना है। जिस प्रकार हमने 10 टीमें तैयार की हैं, 10 टीमें डेली 1 दर्जन गाँव का दौरा एक टीम करती है, तो हमने पूरे ज़िले को लगभग कवर कर लिया है। तो लगभग 50,000 लोगों के आने की संभावना है। और आज ही मेरे पास SP ऑफिस से, सिक्योरिटी ब्रांच से टेलीफोन आया है कि उमरा जी, आप एक चिट्ठी भेजिए हमें सिक्योरिटी ब्रांच को, ताकि हम उसके लिए आपकी सिक्योरिटी की सुविधा कर सकें, हम फोर्स लगा सकें। ऐसा ना हो कि कोई इस प्रकार का आदमी हमारे बीच में आ जाए, कोई दंगा ना करवा दे।
जो बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं उनमें इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो क्या एहतियात बरतेंगे जी आप? हम चलने से पहले, नेहरू पार्क से चलने से पहले सभी को हिदायत देंगे, इस प्रकार का कोई आदमी शक की दृष्टि में आता है तो उस आदमी के खिलाफ़ हम तुरंत उसको, पुलिस को अरेस्ट करवाएंगे और उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को बाध्य करेंगे। इस तरह का आदमी हमारे उसमें नहीं हो सकता, हमारे मंच में नहीं हो सकता, संगठन में नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। अच्छा सर, अनुसूचित जाति समाज के लोगों की आप बात उठाते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। अभी 2 रोज़ पूर्व भी लुहारू के जो विधायक हैं उनका कॉलेज है और उनको संभालते हैं उनका साड़े के लड़का लड़की और प्रिंसिपल के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है। एक एससी समाज की लड़की ने सुसाइड की है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं यही कहना चाहूँगा कि तुरंत सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए और उनको अरेस्ट कराने का काम करे। यदि वो अरेस्ट नहीं हुए तो हमारा जो सामाजिक संगठन है वो अनुसूचित जाति अधिकार सुरक्षा मंच जिला भिवानी जो रजिस्टर्ड है उसके प्रति उनके खिलाफ ये आंदोलन चलाएगा और जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं होंगे हम उनके खिलाफ आंदोलन चलाते रहेंगे, उनको गिरफ्तार करवा के ही दम लेंगे। एफआईआर तो उसमें दर्ज हो चुकी है लेकिन अभी गिरफ्तारी बाकी है, तो उस मामले की भी चर्चा 2 तारीख को करेंगे। बिल्कुल करेंगे, स्टेज के माध्यम से, मंच के माध्यम से हम कहेंगे कि तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके और लोहे की सलाखों के पीछे उन्हें भेजा जाए। अच्छा सर, शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो उनके अलावा और कौन कौन से समाज के लोग आपके साथ हैं? 36 बिरादरी के लोग वहाँ पर आएंगे, राजपूत आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, बनिया आएंगे, पंजाबी आएंगे, बैकवर्ड क्लासेस के सभी लोग आएंगे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के सभी लोग आएंगे और वहाँ उन लोगों का विशेष तौर पे स्वागत किया जाएगा माला पहना के। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि 36 बिरादरी का ये आंदोलन है, 36 बिरादरी द्वारा ये आज प्रदर्शन किया जा रहा है, वहाँ उन लोगों को माला पहना के हम स्वागत करेंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार का कोई व्यक्ति बयान देता है, इस प्रकार की आपत्तिजनक बात कोई करता है तो पूरा समाज, 36 बिरादरी के लोग सड़कों पर उतर के उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें और ऐसे आदमी को कभी पद पे न बिठा जाए। इसी बीच में एक बयान हो रहा है गुजरात के मंत्री का, वो उनका कहना ये है कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था, बीएन राव ने संविधान लिखा था। क्या कहना चाहेंगे? ये सब सरासर झूठ है। वो लोग हमें रास्ता भटकाना चाहते हैं और वो इसको कहीं और कड़ी में जोड़ना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, उसको वो गुमराह करने की बात है, उसके कहने पर गुमराह ना हो। और बाबा साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे और बाबा साहब ने संविधान लिखा है और उससे हमारा पूरा देश चलता है। और इस प्रकार के लोग इस तरह का झूठा प्रचार करते हैं, उनके बहकावे में ना आए। तो भिवानी के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भिवानी के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 तारीख को सभी लोग अपना काम छोड़ के, जो नौकरी में है वो भी अपने 1 दिन की छुट्टी लेके, जो मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, वो सभी के सभी लोग सड़कों पे आएँ, नेहरू पार्क से इकट्ठा चलें। और उसमें आप दुकानदारों से, व्यापारियों से और सभी किसानों से, मजदूरों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस मामले में आप हमारा सहयोग करें और ताकि गृह मंत्री अमित शाह को हटवाया जा सके और उनको गिरफ्तार करवाया जा सके। तो आप लोगों ने कोई बंद का आह्वान भी किया है? नहीं, बंद का कोई आह्वान नहीं है, केवल रोष प्रदर्शन है। रोष प्रदर्शन जिला लेवल का है, प्रदेश लेवल पे कोई बात आएगी उस समय करेंगे और नेशनल लेवल पे कोई बात आएगी तो करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है ये आंदोलन जिले का जो अब 2 जनवरी को है, ये प्रदेश लेवल में भी जाएगा और नेशनल लेवल पे भी जाएगा। और मुझे लगता है बात बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो बाज आने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दलबीर उमरा जी, अम्बेडकर सेना के अध्यक्ष है और अनुसूचित जाति अधिकार सुरक्षा मंच के संयोजक हैं। तो देखते रहिए धाकड़ है हरियाणा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, आप क्या मानते हैं इस बारे में।